Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 4.4 question number 3. An investor's return R of x in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression R of x is equal to minus x square plus 6x minus 8. Factorize the expression and find the investment levels that result in zero return. ठीक है, हमने इसमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि जो इन्वेस्टर था उसे उसने कितने जो है वो पैसे लगाए हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जिस पे उसको ज़ीरो रिटर्न हुआ है, ठीक है, यानी कि उससे ना कोई मुनाफा हुआ है ना ही कोई उसे नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दी थी क्या है, आर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। उसके बाद उसने क्या कहा था कि इसकी फैक्टर बनाए, ठीक है, इसको फैक्टराइज करें। माइनस हम कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। एक्स के दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। -4 -2 लिया, -6 आ जाएगा, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉजिटिव 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट में से कॉमन ले लूँगी, ये बार माइनस एच डी आता रहेगा, ठीक है। एक्स फर्स्ट में से कॉमन आ रहा है, एक्स के -4, एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा एक्स -4। नेक्स्ट 2 में से -2x प्लस 8 था, इसमें से -2 कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा एक्स -4, ठीक है। अब x -4 एक बार लिख देंगे और एक दफ़ा x -2, ठीक है। उसने कहा था ना कि रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसी जगह ज़ीरो पुट कर देंगे। एक दफ़ा हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक दफ़ा हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आया ना, तो उसने कहा 1000 इन्वेस्टिंग ₹1000, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने या तो 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए या 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लें। A company's profit P of x in rupees from selling x unit of a product in modeled by the cubic expression P of x is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125. Find the break even point as where the profit is zero, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, क्यूबिक फॉर्म दे दिया है, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पहले तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 5 से 15 होता है, 15x स्क्वायर वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, प्लस 3x इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। 75x माइनस 125, तो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है ना कि a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, वो किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है x है, b क्या है 5 है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 होल क्यूब के। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट हमने करना था, प्रॉफिट 0 था, x माइनस 5 होल का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई 1/3, और इसको भी मल्टीप्लाई पावर ले लेंगे इसकी 1/3, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर कोई भी लें तो सॉरी 0 की पावर कोई भी लें तो 0 ही आएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका क्या हमारे पास आंसर आ गया 5। x का आंसर x हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास 5 आ गया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। The potential energy V of x is an electric field varies as a cubic function distance x given by V of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x. Determine where potential energy is 0, ठीक है। इसको वैसे सॉल्व करेंगे, V of x is equal to हमारे पास ये है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन लेने अंदर क्या रहेगा 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा था, 2 भी कॉमन ले लेंगे, 2 ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स के माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x के माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको माइनस करूँगी तो 3 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आए। -2 -1 -3 आ जाएंगे, -2 -1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट में से कॉमन लूँगी, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x -2, यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है, अंदर ले लिया x -2 दो बार, इसको एक बार लिखेंगे और एक x -1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन V of x of a beam is given by
y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन है, y of x में बस गिवन है। अब देख लेंगे तो सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे। देखिए 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन थी तो इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया वाई एफ एक्स को। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एक्स के माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स के माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर डालेंगे इसके, एक्स के माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इसका फैक्टर बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 3। नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा एक्स माइनस 3 और फिर लिखेंगे साथ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल के उधर गया 3 तो पॉजिटिव हो गया, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, -1 इक्वल किस तरफ गया तो पॉजिटिव 1, एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, 4.4 हमारी आज कंप्लीट हो गया। जज़ाकल्लाह।